मूल बात यह है कि राहुल का परिवार जो है वो पिछले 5-6 चुनाव यहाँ से लड़ चुके हैं और जीत चुके हैं, लेकिन वो और एक ही परिवार में उन्होंने 3-3 परिवार के सदस्यों ने जो है एमएलए और एमपी के पद रखे हैं उन्होंने, लेकिन जिले के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया है। मेरे फादर के डेथ के बाद में एक बार तो टिकट नहीं मिला, उसके बाद में मैं लड़ा तो मेरे साथ में बदमाशी हो गई। मेरा डिक्लेयर किया हुआ चुनाव जो है कि भाई ये मेरे को इन्होंने जिता दिया और उसके बाद में हरा दिया, ये मेरे साथ में उस समय बदमाशी हुई। फिर पार्टी ने भी उन चीज़ों पे उस समय ध्यान नहीं दिया, क्योंकि सरकार थी, सरकार रहते हुए कौन देखता है इन बातों। लोकसभा का चुनाव जो है मैंने आज 30 साल पहले लड़ा था, उसके बाद में लड़ा नहीं, तो इस बार लोगों ने कहा कि भाई इनको एक मौका दीजिए। तो लोगों ने, मेरे को भी हाईकमान ने कहा कि भाई आप भी एक बार जरा देखिए, ट्राई कीजिए। तो आप संभावनाएं तलाश रहे हैं, कितना मजबूती आप अपनी दावेदारी को कितना मजबूत मानते हैं? नहीं, मैंने यहाँ चूरू के लोगों से संपर्क किया, चूरू के लोगों से जो बातचीत की उनमें यही पता चला है कि इस बार मेरे को बहुत अच्छी संभावनाएं जीतने की नज़र आ रही हैं। दर्शकों नमस्कार, एसएन टुडे और थार की आवाज़ हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आपने विधानसभा चुनाव के दौरान और उससे पहले बहुत सारे इंटरव्यू हमारे चैनल पर देखे, हमारे दर्शकों के द्वारा वो सभी इंटरव्यूज़, वो सभी कवरेज सराही गई। अब जैसा कि लोकसभा चुनाव एकदम सामने हैं और लोगों का मानना है कि मार्च के महीने में निश्चित रूप से आचार संहिता लग जाएगी और चुनाव की जो एक पूरी रूपरेखा वो सबके सामने होगी। अब जैसा कि जब लोकसभा चुनाव की तैयारियां जारी है तो दोनों प्रमुख पार्टियां, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की ओर से भी एकदम यूँ कहें कि पर्दे के पीछे से काम शुरू हो गया है। और अभी इसी लोकसभा चुनाव की तैयारियों के सिलसिले में लोकसभा चुनाव को लेकर आगे आने वाला क्या परिदृश्य रहेगा, किस प्रकार से राजनीतिक संभावनाएं हैं, उन संबंधों को लेकर हमारे साथ हैं कांग्रेस के नेता जयसिंह जी राठौड़। जयसिंह जी कांग्रेस में विभिन्न पदों पर रहे हैं और खुद एमपी का चुनाव भी लड़ चुके हैं। तो एक उनकी पृष्ठभूमि इस प्रकार से है कि उनके पिताजी मोहर सिंह राठौड़, पूरा चूरू जिला उनको जानता है, एक अच्छी पहचान उनकी रही, वो विधायक भी रहे और वो सांसद भी रहे। अब जयसिंह जी हमारे साथ हैं। जयसिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत आभार। जयसिंह जी, ये जो इस बार लोकसभा चुनाव है, क्या मानते हैं आप, किन मुद्दों पर स्थानीय मुद्दे हावी रहेंगे या जो राजनीतिक परिदृश्य है, जैसे जिस केंद्र सरकार का काम है या आपकी पार्टी का जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है या हमारे स्थानीय जो चूरू की समस्याएं, चूरू की बातें हैं, क्या रहेगा परिदृश्य? हमारी पार्टी का सीधा सीधा एक ही है कि भाई ये जो चुनाव है आने वाला, ये आम आदमी के लिए न्याय मिलना चाहिए उसको। आम आदमी की रोटी रोजी और कपड़े का, मकान का जो है वो उनकी समस्याओं का समाधान होना चाहिए। हमारी पार्टी आज के ये जो मुद्दे हैं, ये देखिए, धार्मिक मुद्दा जिसको बीजेपी ने बनाया है वो आदमी का व्यक्तिगत वो हो सकता है, लेकिन वो चुनाव के लिए और आज के इस परिदृश्य में जिसको ये बीजेपी वाले लेके चल रहे हैं वो हमारे लिए सही नहीं है। हम लोग आम आदमी के लिए जो राष्ट्र की सुरक्षा है, राष्ट्र के विकास है, राष्ट्र के लिए जो नए नए बेहतरी के परिणाम होने चाहिए, उनके ऊपर हम लोग लड़ना चाहेंगे। जो मुद्दे आपने बताया कि जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं, उनमें आपकी पार्टी है वो आम जनता से जुड़े मुद्दों को ही लेकर चलेगी, उसके मुद्दे पर ही जो हमारा राष्ट्रीय चुनाव है, लोकसभा चुनाव है, उसको लड़ेगी, उसी पे लड़ेगी। और हमारे अभी माननीय राहुल गांधी जो हैं वो इसके ऊपर यात्रा भी निकाल रहे हैं और यात्रा में भी हमारा न्याय के ऊपर ही मूल रूप से ध्यान केंद्रित है। तो अभी आप जयपुर प्रवास कर रहे हैं, जयपुर में पार्टी के आला नेता रहते हैं, आपके किस प्रकार से बातचीत होती रहती है चूरू को लेकर? चूरू लोकसभा में अभी टिकटों की थोड़े दिनों में मारामारी शुरू हो जाएगी, आवेदन लोगों के आने शुरू हो गए हैं, क्या कहते हैं? अभी लोगों के, मेरे पास में भी टेलीफोन आए, हमारे हाईकमांड के लोगों के पास में भी फ़ोन आए कि साहब चूरू से जब आप अब कैंडिडेट का सिलेक्शन जब करना है तो इसमें लोगों ने कहा कि साहब आप जो है जयसिंह राठौड़ को इस बार मौका दीजिए, क्योंकि मेरे को बहुत टाइम हो गया, मैंने पार्टी में भी काम किया और भी इधर उधर के काम जो है मेरे को पार्टी में करने पड़े, लेकिन लोकसभा का चुनाव जो है मैंने आज 30 साल पहले लड़ा था, उसके बाद में लड़ा नहीं, तो इस बार लोगों ने कहा कि भाई इनको एक मौका दीजिए। तो लोगों ने, मेरे को भी हाईकमांड ने कहा कि भाई आप भी एक बार जरा देखिए, ट्राई कीजिए। तो आप संभावनाएं तलाश रहे हैं, कितना मजबूती आप अपनी दावेदारी को कितना मजबूत मानते हैं? नहीं, मैंने यहाँ चूरू के लोगों से संपर्क किया, चूरू के लोगों से जो बातचीत की उनमें यही पता चला है कि इस बार मेरे को बहुत अच्छी संभावनाएं जीतने की नज़र आ रही हैं।
लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे साथ में जुड़ना चाह रहे हैं, वोट देना चाह रहे हैं और अच्छा माहौल है। इस बार जो वर्तमान सांसद राहुल कुशवाहा माना जा रहा है कि उन्हीं को ही रिपीट किया जाएगा और जिस प्रकार से जो भाजपा में अभी पॉलिटिक्स चल रही है वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन चूरू में क्या मानते हैं आपको आपकी टिकट की कितनी प्रबल दावेदारी है, मतलब किस प्रकार से आपको कोई सिग्नल मिला है इस पर? नहीं, सिग्नल तो क्या मिलता है, अभी तो हम हमारी पार्टी जो है वो इसके ऊपर जांचबीन कर रही है, लेकिन मूल बात यह है कि राहुल का परिवार जो है वो पिछले 5-6 चुनाव यहाँ से लड़ चुके हैं और जीत चुके हैं, लेकिन वो और एक ही परिवार में उन्होंने 3-3 परिवार के सदस्यों ने जो है एमएलए और एमपी के पद रखे हैं उन्होंने, लेकिन ज़िले के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो ज़िले में उन्होंने जो केंद्र की योजनाएं हैं वो आनी चाहिए, उनके ऊपर उन्होंने कोई बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। तो काफ़ी करवा रहे राहुल जी यहाँ पर। देखिए जो कह रहे नेशनल हाईवे है वो भी अब नया बनने वाला है और रेलवे को लेकर भी है और अन्य जो कई मुद्दे हैं जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं। राहुल कुशवाहा लगातार वहाँ केंद्रीय मंत्री से भी मिलते रहते हैं। अब ये सब ठीक है, परिवार में अपने प्रेस में कहने की बातें हैं, कहते हैं वो भी, लेकिन ऐसा कोई मुझे यहाँ पे जो है, देखिए मूल रूप से यहाँ पे जो सेंटर से पानी आना चाहिए था वो पानी का कुछ भी काम नहीं हुआ है। चूरू ज़िले में जो सबसे पहले मोहर सिंह जी ने और चंदनमल जी वैद के टाइम में जो पानी की समस्या थी वो आज भी चूरू वैसा का वैसा ये पानी नहीं है यहाँ पे। और उसी प्रकार से जो है अब सड़क की परियोजनाएं, कौन सी सड़क है, ये सड़क तो पहले इनके आने से पहले की तैयार हुई सड़क है, उसी सड़क को आगे से आगे चलते जा रहे हैं। और इसमें भी जो है कितना लोगों से ये अभी तक इनका हिसाब ही नहीं है कि कितना टोल टैक्स इन्होंने ले लिया, क्या कर लिया। अच्छा, लोगों से, लोकल लोगों से टैक्स ले रहे हैं ये, जो कि गलत है। लोकल लोगों से टैक्स ले 10 किलोमीटर का है इसमें कि भाई 10 किलोमीटर में इनको टैक्स नहीं लेना चाहिए, लेकिन ये लेते हैं सबसे। उस पर किसी ने आवाज़ नहीं उठाई आज तक। यहाँ से सूरतगढ़ की या हनुमानगढ़ की रेलवे लाइन बननी चाहिए थी, उसके ऊपर कोई आके प्रेस ज़रूर सुन लेते हैं आपके इससे कि भाई उसका सर्वे हो जाएगा। अब सर्वे कितनी बार हो चुका, पहले भी हो चुका, आज भी कह रहे हैं सर्वे हो रहा है, तो इससे थोड़ी पेट भरेगा। आपकी प्राथमिकता क्या है, मतलब क्या मानते हैं आप चूरू को लेकर, क्या विजन है आपका? चूरू संसदीय क्षेत्र है, उसमें अगर आपको चुनाव लड़ने का मौका मिलता है पार्टी की तरफ से तो क्या संभावना है, क्या मतलब आप मानते हैं कि ये काम होने चाहिए? भाई हम चूरू के लिए सबसे ज़्यादा तो पानी जो है ये हिमाचल में जो पानी है हमारा वो भी आना चाहिए और यमुना का पानी जो है दोनों तरफ से वो भी आना चाहिए। तो ये हमारी 8 की 8 तहसीलें जो हैं, अभी हमारी 3 तहसीलों में पानी आ रहा है, बाकी 5 तहसीलों में अभी पूरा पानी का दो एक तहसीलों में पूरा थोड़ा बहुत आ रहा है, बाकी तहसीलों में तो बिल्कुल नहीं आ रहा है। तो उन सब तहसीलों में हम पानी देंगे। एक तरफ पानी को जहाँ हम गुजरात पहुँचा रहे हैं और हम चूरू में, जहाँ की राजस्थान में घुसते ही जो सबसे पहली तहसीलें हैं उनमें पानी नहीं है, और क्या चाहिए। सबसे पहले हम पानी की करेंगे, उसके बाद में जो है चूरू का इंडस्ट्रियलाइजेशन भी होना चाहिए। रेल और ये सब चीज़ें तो नॉर्मल हैं, ठीक है, समय के साथ में, जैसे ये कमर्शियल चीज़ें हैं, इनमें समय के साथ में होगा, वो भी होगा और हो ही रहा है। चलो वो तो भी आप विस्तार करेंगे, उसमें बहुत कुछ विस्तार होगा, उसमें क्या बात है। ये एक आपने कहा 30 साल पहले आपने चुनाव लड़ा, इतना लंबा समय, इतना लंबा गैप कैसे आया, मतलब आप, क्योंकि आप शुरू भी कम आते रहते हैं, तो ये जो चुनाव का इतना लंबा समय कैसे बीच में निकला? नहीं, चूरू में ऐसा बात नहीं है कि कम आता हूँ, चूरू में काफ़ी मैं समय बीच बीच में लगाता रहता हूँ चूरू में। लेकिन एक तो क्या हुआ कि उसके बाद में जो है मेरे को उस समय मेरे फादर की डेथ के बाद में एक बार तो टिकट नहीं मिला, उसके बाद में मैं लड़ा तो मेरे साथ में बदमाशी हो गई। मेरा डिक्लेयर किया हुआ चुनाव जो है कि भाई ये मेरे को इन्होंने जिता दिया और उसके बाद में हरा दिया, ये मेरे साथ में उस समय बदमाशी हुई। फिर पार्टी ने भी उन चीज़ों पे उस समय ध्यान नहीं दिया, क्योंकि सरकार थी, सरकार रहते हुए कौन देखता है इन बातों को। उसके बाद में मैंने 2015 तक तो पार्टी का काम किया दिल्ली में, यहाँ जयपुर में मैं राजस्थान का महामंत्री रहा हूँ। पूरे राजस्थान में मैंने काम किया है, सब जगह जाता हूँ इधर उधर। और उसके बाद में फिर पार्टी ने ये तय कर लिया कि भाई चूरू में माइनॉरिटी की दुनिया, तो मैंने कहा चलो देखते हैं माइनॉरिटी को। 5 चुनाव माइनॉरिटी भी हार गई। यहाँ से जो है उसको पूनिया को दिया तो जमानत जब्त करवा दी उसने, बलराम जाखड़ को दिया तो वो भी 40,000 वोटों से हार गए। तो इस तरह से चूरू में जो है हमारे पिछले काफ़ी समय से जो है हालत बहुत अच्छी नहीं रही है पार्टी की। तो आप मानते हैं कि आप आएंगे तो एक बदलाव की बयार लेके आएंगे और एक
जो लोगों का आपको समर्थन है वो मिलेगा, एक अच्छा माहौल बनेगा इस प्रकार का, मतलब एक जी हाँ, जी हाँ। जीत के हमारी प्रति। कोशिश तो यही होगी कि चूरू में के लोगों को जो है हम ज़्यादा से ज़्यादा नई स्कीमें लाएं, नया जोश लाएं, नई स्कीम लाएं। ये जय सिंह जी, देखिए जो चुनाव है वो मुद्दों पर लड़ा जाता है, स्थानीय मुद्दे भी रहते हैं, राष्ट्रीय मुद्दे भी रहते हैं। तो अभी कांग्रेस पार्टी के पास ऐसा क्या मतलब है कि आप कांग्रेस पार्टी अपने आप को, अब भाजपा वाले करेंगे हम 25 में से 25 सीटें फिर से रिपीट करेंगे राजस्थान में, तो आपके पास मतलब क्या है? आप पूरा प्रदेश देखते हैं, प्रदेश जयपुर रहते हैं आप, क्या देखिए, अभी इन्होंने इस चुनाव से पहले कहा था कि राजस्थान में हम जो हैं और सब जगह जो पेट्रोल की प्राइसेस हैं उनके ऊपर हम सबके बराबर ले आएंगे। आज तक आपको पता है चूरू में पेट्रोल की प्राइसेस कितनी है? जो दिल्ली में प्राइसेस हमारे बगल में है, हरियाणा में हमारे बगल में है, वहाँ से और यहाँ की प्राइसेस में 10 रुपए का फ़र्क है एक लीटर में। क्यों है साहब वो? जब ये कह रहे हैं कि हमारी जीएसटी एक है, हमारा इनकम टैक्स एक है, हमारे टैक्स प्रणाली पूरे हिंदुस्तान की एक है, तो फिर ये यहाँ 10 रुपए का क्यों फ़र्क है? तो इसी तरह से इनके और बहुत सारे जो हैं, अब हमारी अशोक गहलोत सरकार ने अभी पिछले कुछ दिनों में नई नई स्कीमें जो की थी उनको सबके ऊपर इन्होंने लगामें लगा दी हैं, तो हम उनको भी वापस चालू कराएंगे। इनकी यहाँ की जो सरकारें हैं उनकी जो कमियां हैं उनको दूर करेंगे और केंद्र से नए नए प्रोजेक्ट लाएंगे। मतलब काफ़ी कुछ प्लानिंग आपके दिमाग में है। हाँ है। तो ये क्या आपकी अभी किस तरीके से जो प्रणाली चलेगी, मतलब बायोडाटा मांग रहे हैं या फिर गुपचुप तरीके से मतलब सर्वे हो रहा है, क्या चल रहा है पार्टी का अभी? सर्वे तो पार्टी का अपने हिसाब से होता ही होता है। बायोडाटा तो एक अपनी जगह ठीक है, देना है दे दिया, कोई बात नहीं है उसमें। आपने कुछ किया अभी तो बायोडाटा देना है? हाँ, बायोडाटा तो पार्टी में अभी हमारे ऑब्जर्वर आए थे, उनको दिया है। अच्छा, उधर आ गए? हाँ, आ गए। तो हाँ, जयपुर मुलाकात हुई है? जयपुर में हमारे रजनी पाटिल जो हैं वो महाराष्ट्र से मेंबर पार्लियामेंट हैं, वो आई थी। उनके साथ में परगत सिंह जी जो अपना हमारे इसके हॉकी के खिलाड़ी थे, पंजाब से एमएलए भी हैं, वो भी आए थे और एक और भी उनके साथ में थे। तो वो लोग आए जयपुर, बातचीत की उनसे, बताया। अच्छा, आपने यहाँ अपने चूरू संसदीय क्षेत्र के 8 जो विधानसभा क्षेत्र है उसमें कांग्रेस अच्छी स्थिति में विधानसभा चुनाव को देखते हुए, तो क्या मानते हैं ये जो विधानसभा चुनाव की स्थिति बरकरार रहेगी या मोदी लहर काम करेगी या जो राहुल गांधी की न्याय यात्रा वो काम करेगी, क्या रहेगा? नहीं, राहुल गांधी को इतना बड़ा वहाँ पे जो अभी लोगों से जो उत्साह मिल रहा है उसका तो असर पड़ेगा ही पड़ेगा। और मोदी की लहर हमारे चूरू में तो अभी आज तक तो है नहीं। इस पिछले चुनाव में तो हमने देखी नहीं। 8 में से 5 तो कांग्रेस के एमएलए हैं, एक बीएसपी का एमएलए, बीजेपी की तो खाली 2 ही हैं। कहाँ है यहाँ मोदी का नाम है मोदी का, बाकी यहाँ तो मोदी की लहर है नहीं। तो आप ये मानते हैं कि जो चुनाव है वो इस बार मुद्दों पर लड़ा जाएगा, विकास के नाम पर चुनाव विकास के होगा? नाम पर लड़ा जाएगा। और ये जो लोगों में जो ये भावना है वो खाली मन में है, ठीक है। और हमको कि क्या क्या राम का नाम लिखाएंगे। मैं खुद जो है, राजा राम कौन थे? वो सूर्य पुत्र थे। हम लोग, मैं खुद जो है राजपूत हूँ, उनकी संतान हूँ, क्या नाम है उनके, वंशजों में गिनती में आता हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ। तो मेरे को क्या बताएंगे ये कि कौन राजा राम है, कैसे उनकी पूजा की जाती है? तो कांग्रेस की दूरी कैसे रही फिर? कांग्रेस इस पूरे कार्यक्रम में जब इतना बड़ा कार्यक्रम हो, कांग्रेस की दूरी नहीं है। कांग्रेस केवल मात्र ये जो उसका प्रचार प्रसार पॉलिटिकली कर रहे हैं उससे दूर रहना चाहती है। राजा राम हमारे मन में है, मन में रहेगा। हम अभी भी हाँ, राम सबके हैं, आपके भी उतने ही हैं। मैं तो ये मानता हूँ कि मैं तो राम का डायरेक्ट वंशज हूँ, तो मेरे को क्या ये राम की पट्टी पढ़ाएंगे? बाकी लोग तो राम के पुजारे हो सकते हैं, राम को पूजते हैं, ठीक है, लेकिन मैं तो उनका डायरेक्ट वंशज हूँ। तो जय सिंह जी, एक और सवाल है मेरा। लोकसभा चुनाव के लिए आप जमीन तलाश रहे हैं, चुनाव के पार्टी की तरफ से टिकट भी मिल सकती है आपको, लेकिन क्या आप अपने इस टिकट को कितना मजबूत मानते हैं? क्योंकि पार्टी की ओर से लगातार जो माइनॉरिटी को टिकट दी जा रही है चूरू में, तो आप क्या मानते हैं कि इस बार पार्टी कुछ अलग हट के कुछ निर्णय लेगी? उम्मीद तो यही है, बाकी वो तो पार्टी का सवाल पार्टी देखेगी। वो तो उसके मैं आपको क्या बताऊं पार्टी किस ढंग से सोचती है, पार्टी के ऑब्जर्वर किस ढंग से सोचते हैं, वो तो वो उनका सोचने का है। लेकिन मैं ये सोचता हूं कि चूंकि पिछले विधानसभा और लोकसभा चूरू की दोनों चुनाव माइनॉरिटी को दिए हैं हमने और सब में वो हारे हैं, इसलिए अब और माइनॉरिटी को यहाँ
मेरे ख्याल से नहीं करना चाहिए। माइनॉरिटी को हम और जगह एडजस्ट करेंगे, राज्यसभा में भेजेंगे, और जगह एडजस्ट कर लेंगे, कोई दिक्कत नाम चल रहा है कृष्णा पूनिया है जो, और नरेंद्र बुडानिया है, उनका नाम भी चल रहा है कि उनको भी लोकसभा के लिए। हाँ, चल सकता है, कोई ऐसी बात नहीं है, उनको भी ट्राई किया जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आज जो माहौल लोगों के दिमाग में है, उसमें सीधी सीधी एक ही बात है कि भाई राहुल कसवां जो है वो जाट उम्मीदवार हैं, और उनके सामने अगर हम किसी दूसरे नए जाट को किसी को भी दे दें, तो हमारे यहाँ हम ये पहले ट्राई कर चुके हैं और उसमें मार खा चुके हैं कि प्रताप पूनिया जो छोटे से छोटा कार्यकर्ता था, उसको टिकट दिया हमने, उस समय जमानतें जब्त हो गई हमारे चूरू में कांग्रेस की, और बलराम जी जाखड़ के टाइम में भी हम 40,000 वोटों से हार गए। इसलिए जब प्रताप पूनिया और वो लोग जब हारे हैं, तो अभी जाट के सामने जाट को लड़ाना जो है ना, वो मेरे हिसाब से तो फायदेमंद नहीं है। बाकी पार्टी सोचेगी, पार्टी को जो अच्छा लगेगा वो करेगी। एक बहुत अंदरूनी सवाल है, मतलब आपके मान लीजिए बेहद गुप्त सवाल, जैसे कि आपके चूरू जयपुर में जो गहलोत साहब है या पायलट हैं, तो ये मतलब वहाँ बड़े नेताओं से किस प्रकार से संपर्क है, उनका संपर्क किस प्रकार से उनका उसका लाभ मिलेगा? अब देखिए, ये तो आप लोगों की पैदाइश है कि वो गहलोत गुट है और सचिन पायलट गुट है, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग तो सीधा सीधा बात ये है कि कांग्रेस में विश्वास रखते हैं हम। कांग्रेस के बड़े नेता जो दिल्ली में हैं, उनके ऊपर हमारा विश्वास ज़्यादा होता है। अब ये ठीक है, ये हमारी तरह ये भी वर्कर हैं पार्टी के, इसलिए हम उनको उसी ढंग से देखते हैं, उसी ढंग से उनसे बात करते हैं। हमारे मन में कोई ऐसा नहीं है कि साहब ये सचिन पायलट गुट है या आपकी नज़रों में कोई गुटबाजी नहीं है? नहीं, मैं उस गुटबाजी के पचड़े में पड़ता नहीं। अच्छा, चूरू में कांग्रेस की अभी क्या स्थिति मान रहे हैं आपके चूरू लोकसभा क्षेत्र में? अगर आपको टिकट मिलती है तो पूरा कांग्रेस का जो परिवार है वो आपके साथ आ जाएगा? कोशिश तो यही रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है मेरे साथ में जुड़ें, और कांग्रेस का परिवार तो खैर अपने आप कांग्रेस में अगर हैं वो तो नेचुरली जुड़ेंगे ही जुड़ेंगे, और मेरी कोशिश रहेगी कि उनको सबको साथ लेके चलूँ। तो दर्शकों, हमारे साथ जय सिंह जी राठौड़, जिन्होंने बताया कि इनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि कांग्रेस से रही है। उनका परिवार सालों से, मतलब दशकों से लगातार कांग्रेस से जुड़ा हुआ है। एक बहुत अच्छा इनका एक माहौल रहा है, और अब जैसे कि इनको कोई पर्दे के पीछे से कुछ इस तरह का इशारा मिला है, तो ये रायशुमारी के लिए और अपने जो पुराने मित्र हैं उनसे मिलने के लिए, हम लोगों से मिलने के लिए चूरू बराबर आ रहे हैं। मेरे सहयोगी दीपक सैनी के साथ मैं कुंज बिहारी ब्रिमीवाला।